हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज जो आपके लिए मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ, ये सीरीज़ आपके सभी प्रश्न आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होने वाले हैं। यानी कि आपके जितने भी मूल अधिकार होंगे उनसे रिलेटेड ही आपके प्रश्न होंगे। तो चलिए अब इन्हें शुरू करते हैं। तो देखिए, जितने भी आपके मूल अधिकार होते हैं वह आपके आर्टिकल 12 से 35 के बीच में होते हैं और यह आपके भाग 3 में आते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 में प्रदान किए गए हैं और जो आपके आर्टिकल 12 से 35 तक है। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो मौलिक अधिकार लागू किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। देखिए, एक फैक्ट बताया गया है यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 13 प्राथमिकता हमें प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? का मौलिक अधिकारों के उद्देश्य हैं कि जिसके संदर्भ में हमें संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करनी है, आपके आर्टिकल 13 में है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो समानता का अधिकार यानी कि आपकी इक्वालिटी का जो अधिकार हमें मिला है वह आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष के अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 आपके राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में आता है और एक मूल अधिकार है यह आपका, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म, ये सभी आपके आर्टिकल 15 के अंतर्गत आते हैं और इन्हें सभी को समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत कैटेगराइज किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो समाजवाद शब्द को 14 से 16 के अंतर्गत रखा गया है और इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समता वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो आर्टिकल 16 का पहला भाग और 16 का दूसरा भाग आपको अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। देखिए, हमें कुछ संवैधानिक उपबंध के बारे में बताया गया है जो ये भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों के लिए और ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। जैसे कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल 15 के तहत आता है, जबकि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण आपके आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है और यह भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों के लिए है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता आर्टिकल 16 में है और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपके आर्टिकल 20 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि स्पीच और आपके एक्सप्रेशन की अगर आपको स्वतंत्रता अगर दी जाती है तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती है। शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में आती है। जबकि जीवन का अधिकार भारतीयों को और विदेशी नागरिकों को दिया गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार आता है आर्टिकल 21A के अंतर्गत और ये विदेशी और भारतीय दोनों नागरिकों के लिए है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 के अंतर्गत आता है और यह सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, यह विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में आता है और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार आता है अनुच्छेद 30 में और धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 25, 26, 27,
28 में, और यह इंडियन और फॉरेनर दोनों के लिए है। तो यह आर्टिकल है, आर्टिकल से रिलेटेड है कि कौन से भारतीय नागरिकों के लिए है और कौन से भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों के लिए है। तो आप इन आर्टिकल को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? तो यह उन्मूलन आपका आर्टिकल 17 में किया गया है। ये संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, यानी कि आप अनटचेबिलिटी को अगर बढ़ावा देंगे तो ये आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। और यह अधिनियम किसके अंतर्गत आता है? यह 1955 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 18 का संबंध है तो उपाधियों के अंत से। अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। अब देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आपको बोलने की और आपको एक्सप्रेस करने की जो फ्रीडम दी जाती है वह किस मूल अधिकार के प्रावधान में दी गई है? तो वह आर्टिकल 19 में आती है। 19 में आपको फ्रीडम दी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह स्वतंत्रता जो आपको फ्रीडम दी गई है यह आर्टिकल 19 के ए में अंतर्निहित है, जबकि यह देखा जाए तो प्रत्यक्ष प्रावधान यह नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो ये आर्टिकल 20 के सी में दिया गया है कि अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने या बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो यह आर्टिकल 20 में करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह आर्टिकल 21 प्रदान करता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश यात्रा कर रहा है तो उसको उसके संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 21 में है। उसको कैसे सेफ रखा जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। तो याद रखिएगा कि अगर पूछा जाता है किस आर्टिकल में हिंदू शब्द के अंदर बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं, तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत ये आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो आपके मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपके फंडामेंटल राइट्स को परिवर्तित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक यानी कि कस्टोडियन कौन होता है? तो जुडिशरी आपकी न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 30(a) अल्पसंख्यकों के लिए बात की जा रही है, माइनॉरिटीज़ के लिए ये बात की जा रही है कि वह अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित भी कर सकते हैं और उन्हें संचालित कर सकते हैं। इन सब का अधिकार आर्टिकल 30 के ए में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? हार्ट और सोल कहा है भीमराव अंबेडकर ने। तो यह आपके आर्टिकल 32 को कहा है, जो कि है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में भी रिपीट हो चुका है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका रिट दायर की जा सकती है? तो हेबस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को आप पर्सनल फ्रीडम के तहत आप इसकी याचिका दायर कर सकते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 ईस्वी के आधार पर यह मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ है। संपत्ति के मौलिक अधिकार
को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? तो 44वें संशोधन जो आपका हुआ था 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार का अधिकार है? तो राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक वैधानिक अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया है? तो संविधान में ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आर्टिकल 15 का 6 और 16 के 6 में उन्हें आरक्षण रिजर्वेशन प्रदान की गई है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह अधिकार एक मूल अधिकार है और यह आर्टिकल 300A में आता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो यह अधिकार गैर नागरिकों को भी दिया जाता है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी जो आपके आर्टिकल 352 के अंतर्गत आते हैं में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो कौन से मूल अधिकार हैं? तो वह है आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी समाप्त नहीं किया जा सकता इनको। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम यानी कि बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1976 में पारित किया गया था। और यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार मजदूरों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट किस वर्ष आया था? तो यह 1976 में आया था। अब हम कुछ मूल अधिकार और उनकी आर्टिकल देख लेते हैं कि वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 आर्टिकल में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह आर्टिकल आपका 23 से 24 के बीच में आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह अधिकार आपका 25 से 28 में आता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यह अधिकार अनुच्छेद 29-30 में आता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अधिकार आपका आर्टिकल 32 में आता है। अब देखिए कुछ हम फैक्ट देखते हैं कि आपके यूनियन टेरिटरीज आपके आर्टिकल 1 से 4 के बीच में आते हैं, जबकि आपका सिटीजनशिप का जो आर्टिकल है, सिटीजनशिप के अंतर्गत जितने भी आपके आर्टिकल हैं यह आर्टिकल आपके 5 से 11 के बीच में आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी आपके मूल अधिकार हैं, अभी हमने देखा यह आर्टिकल 12 से आपके 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं।